गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डोपिंग। डोपिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियम स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि कृत्रिम रूप से प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो भी डोप लिए जाते हैं या उत्तेजक लिए जाते हैं वो डोपिंग के अंदर आते हैं और ये गैर कानूनी या अवैध है। वर्जित द्रव्यों का जानबूझकर या अनजान प्रयोग करना कानून के विरुद्ध है, जिनसे कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और इसका प्रयोग करने से हमें दंड मिलता है या फिर हमें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। अवैधता के विषय में जानकारी न होना बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में सबको पता होता है। जो खिलाड़ी किसी प्रकार की औषधि ले रहा हो और उसे अपने चिकित्सक से पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या वह वैध है कि नहीं है। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है कि कई बार बीमारी के कारण भी हम किसी प्रकार की दवाई ले लेते हैं और उसे चेक कराते नहीं हैं और वो हमें डोपिंग के अंदर फिर खिलाड़ी आ जाता है। जानकारी न होने के कारण भी लगभग सभी चिकित्सकों और औषधि कारकों के पास द्रव्य दवाइयों की सूची होती है जिनमें अवैध द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए हमें उनका पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। और ये आपको ऑफिशियल ओलंपिक्स की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं। IOC और वाडा की वेब साइट्स पर भी ये जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो हम बात करते हैं टाइप ए के अंदर जो उत्तेजक आते हैं उनकी। टाइप ए के जो उत्तेजक होते हैं वो ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका केंद्रीय स्नायु तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह दिमाग और मेरुदंड की उत्तेजता, हृदय की गति या मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ावा देते हैं। खेल कूदों में 4 सबसे बड़े बदनाम द्रव्य जिनका प्रयोग किया जाता है वो होते हैं एम्फेटाइज, कोकेन, एड्रेनालिन और कैफीन। ये 4 टाइप के आपके जो ड्रग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तेजक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें टाइप ए में रखा जाता है। उत्तेजकों का प्रयोग उसी प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जो प्रभाव एड्रेनल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे शरीर में प्राकृतिक रूप से सीक्रेट किया जाता है। यह सतर्कता को बढ़ाता है, वेकफुलनेस और ध्यान देने की योग्यता को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यह कड़ा अभ्यास करने की क्षमता को सुधारता है और दर्द और घटी हुई संवेदना उत्पन्न कर सकता है। टाइप ए के जो आपके स्टिमुल्स होते हैं वो 4 उसके अंदर मेन होते हैं। एम्फेटाइसिस, कोकेन, एफ्राडाइन और कैफीन। ये 4 जो आपके ड्रग्स हैं ये टाइप ए में आते हैं। इनको यदि हम लेते हैं तो हमारे एड्रेनल के द्वारा ये काम करते हैं और इसके अंदर हृदय की गति, आपका मेटाबॉलिज्म रेट, आपका जो ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है वो, और दर्द से भी ये बचाते हैं। फिर इनके साथ साथ इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जिनके कारण से कई बार खिलाड़ी की मृत्यु भी हो जाती है ज़्यादा सेवन करने से। उदाहरण के तौर पर लंबी अवधि या गर्मी में शरीर बहुत आसानी से गर्म आ जाता है और उसके बावजूद भी अगर हम ये ड्रग्स लेते हैं तो फिर वो हमारा जो अंग है वो काम करना बंद कर सकता है और इसी कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त भूख का मरना, नींद का गायब होना, थकान का कम होना या थकावट कम होना, सुख बोध और साइकोसिस, कपकपी के अलावा एंटीगेशन, उच्च रक्तचाप, दिल की दरों का बढ़ना, हृदय लय विकार, तालमेल की कमी, निर्णय लेने की योग्यता का कम होना, सेल्फ क्रिटिसिज्म, एडिक्शन, इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथीमिया। एक विशेष प्रकार का इसके अंदर एक नोट दिया गया है कि स्पोर्ट्स में उत्तेजकों के प्रयोग की सख्त मनाही है। खांसी जुकाम के अनेक औषधियों में उत्तेजक रहते हैं।
जिससे कि आपको एफ्रिडिन, इसका एक उदाहरण है, सर्दी और हाई फीवर में आपको दिया जाता है। इन्हें औषधालयों मतलब दवाइयों की जो दुकान होती है, कई बार अन्य परचून या चिकित्सक की दवाई जो देते हैं उनके आधार पर भी दे दिया जाता है, लेकिन ये आपके ड्रग्स में आती हैं, तो इनका ना आप प्रयोग करें। अब हम टाइप ए के जो हमारे ड्रग्स थे उन पे थोड़ा गौर करते हैं। सबसे पहले था एम्फेटाइमस। एम्फेटाइमस के रोगापचार संबंधी प्रयोग में मोटापे मतलब ओबेसिटी, निद्रा रोग, दिमाग की दुष्क्रिया, ये सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के अंदर इसको लिया जाता है। एम्फेटाइसिस और संबंधित मिश्रणों का खेलकूद में समस्या खड़ी करने के लिए अधिक बदनाम है। सबसे ज़्यादा यही लिया जाता है। खिलाड़ियों की कुछ स्थानों पर मृत्यु भी हुई है, जबकि अधिकतम शारीरिक गतिविधियों की स्थिति के अधीन इन्हें खुराक दी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ड्रग्स है। फिर आती कोकेन। कोकेन एक कोका नाम का एक पौधा होता है जो उसके पत्ते के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह पौधे केंद्रीय और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। बदहजमी के विरुद्ध सहायता करने के लिए ये पहले श्रमिकों को दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसका गलत प्रयोग किया जाने लग गया। कोकेन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकांश लोगों को इसकी लत लग जाती है। खेलों में कई बार इसका प्रयोग करने से हृदय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। फिर आपका आता है एम्फिनल या उसके हमशक्ल। ये जो होते हैं ये एक एलर्जिक आपका ड्रग है। एलर्जी, दमे, रीढ़ की हड्डी के दौरान जो आपको तकलीफ़ होती है, नाक बंद होने पर इस प्रकार के में दिया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग नाक खोलने के लिए दिया जाता है। खेलों में अनेक दृष्टांत जाने जाते हैं जो इसका प्रयोग करते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें या सेम इस ड्रग से मिलती जुलती भी हमें जैसे जुकाम की गोलियां या खांसी के सिरप के अंदर भी पाए जाते हैं। फिर अंत में बात करते हैं कैफ़ीन की। कैफ़ीन एक ऐसा नशीला द्रव्य है जो कोको में प्राकृतिक रूप से जाना जाता है। ये कॉफ़ी के बीन्स और चाय की पत्तियों में मिलता है। यदि एक खिलाड़ी एक दिन में 16 कप से ज़्यादा अगर चाय पी जाता है और फिर अगर उसका डोपिंग का टेस्ट होता है तो वो डोप में पाया जाएगा, क्योंकि वो एक ड्रग्स की मात्रा में आ जाता है। 12 माइक्रोग्राम प्रति मिलीमीटर से अधिक यदि आप इसको लेते हैं तो वो ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाता है। फिर आते हैं टाइप 2 के बी के ड्रग्स। इसके अंदर एंटाजेस्टिक आते हैं जो मॉर्फिन के द्वारा या रासायनिक औषधि विज्ञान संबंधी मिलती जुलती औषधियों में पाए जाते हैं। अफीम और पोस्त इसका एक उदाहरण है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो हैं लत लगना, संतुलन ताल में खोना, जी मिचलाना, नींद ना आना, सांस की गति का धीरे होना, घटी हुई हृदय की गति, एकाग्रता की घटी हुई क्षमता, कब्ज आदि। खेलों के स्वापक नार्कोटिक एनाजेस्टिक के प्रयोग का निषेध है। खेलों में इसका जो प्रयोग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पोपे जो एक पौधा होता है और जो आपका पहले से औषधि के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे ड्रग्स के रूप में शामिल किया जाने लग गया। फिर है टाइप सी एनाबॉलिक एजेंट। एनाबॉलिक एजेंट प्राकृतिक पुरुष टेस्टोस्टेरोन में होते हैं। एनाबॉलिक का अर्थ है टिश्यू बिल्डिंग को बनाना, और एंड्रोजन का अर्थ है पुरुषत्व का बनाना। जिन पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है वो प्राय इसका प्रयोग करते हैं। इनको मुख के रास्ते से इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। प्रोटीन की बनावट को विशेष रूप से इंजेक्शन से अंगों के अंदर त्वचा हड्डियों के द्वारा इसको दिया जाता है। पुरुष केंद्रीय जो मतलब पुरुषत्व पाने वाले जो लोग होते हैं जिनमें इसकी कमी होती है वो ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, या खून की कमी में भी कई बार इसका प्रयोग
किया जाता है। पुरुष केंद्रित पुरुषत्व बनाने वाले स्टेरॉयड कई बार ज़्यादा नुकसान करते हैं, या भार उठाने वाले खेल, फेंकने वाले, थ्रो वाले, शक्ति का जिसके अंदर प्रयोग होता है वो लोग ज़्यादातर इसका प्रयोग करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो उनका आकार बड़ा होता है, उन्हें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए वो इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेते हैं। एंटाजोनिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड के साथ जुड़े हुए गौण प्रभाव अत्यधिक गंभीर हैं। इन्हें हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। जनरल साइड इफ़ेक्ट, मेल स्पेसिफिक और फीमेल। जनरल साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो चिकनाई से भरी हुई त्वचा, मुहासे हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होता है और इनफर्टिलिटी हो जाती है, हाइपरटेंशन, लिवर और किडनी खराब हो जाती है, अन्य लोगों की हिंसा और व्यवहार गलत, रसोलियों की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, पुरुषों के अंदर ब्रेस्ट आ जाती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, नपुंसकता, प्रोस्टेट कैंसर, बांझपन, पुरुष हार्मोनों के उत्पादन का कम होना या बालों का गिरना हो जाता है, और फीमेल्स के अंदर पुरुषों की तरह बाल उग जाते हैं, बोल्डनेस आ जाती है, रक्तस्राव में उथल पुथल, स्तनों का आकार छोटा हो जाता है, आवाज़ भारी और फटी फटी हो जाती है। इसके बाद आते हैं अन्य एनाबॉलिक स्टेरॉयड। अन्य एनाबॉलिक स्टेरॉयड वो द्रव्य हैं जो औषधि विज्ञान से संबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉयड हैं, लेकिन जिनसे मिलता जुलता एनाबॉलिक प्रभाव हो सकता है। वो डोपिंग वर्ग B2 के दुष्परिणाम के कारण होते हैं। पशु चिकित्सक विज्ञान में बछड़ों के खांसी जुकाम के लिए प्राय इन्हें लिया जाता है। इसका विकास ब्रोंचियस और अस्थमा, दमे के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। लोगों में पाए जाने वाले इसके अंदर प्रयोग जिनके अंदर फैट की कमी कम होती है, टिश्यू कम बनते हैं मसल्स के अंदर, वो इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कपकपी, चिंता की भावना, मांसपेशियों की जकड़न, बेचैनी, दिल की धड़कन का असाधारण होना। फिर आते हैं टाइप डी, मूत्रवर्धक मतलब डायबिटीज़। खेलों में तेज़ी से भार को कम करने के लिए विशेषकर यह ड्रग लिया जाता है। मुक्केबाज, जूडो, वेट लिफ्टिंग, रोइंग, इस प्रकार के जो खेल हैं उनके अंदर, उसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग में ड्राई अप, सूखने के लिए किए जाने वाले, मांसपेशियाँ बाहर से अच्छी दिखें उसके लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके जो प्रभाव हैं, मूत्रवर्धक मतलब जो आपके डायबिटीज़ है, एक ऐसी ड्रग है जो मूत्र के बनने और विसर्जन की दर को बढ़ाते हैं। वे ज़्यादा आपको इसके अंदर बाथरूम आता है। सामान्य तौर पर मूत्रवर्धक सीधे ही गुर्दे की नलिकाओं पर असर करती है तथा वांछित प्रभाव उत्पन्न करती है। औषधि के रूप में मूत्रवर्धकों का प्रयोग उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ओडिमा को कम करने और रक्त के संकुलन के कारण हृदय की गति का जब डिसबैलेंस हो जाती है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिसके अंदर पानी की कमी का होना, खून की मात्रा का घटा हुआ होना, मांसपेशियों में अकड़न, गुर्दे के विकार, खड़े होने पर चक्कर आना, दिल की धड़कन कमज़ोर होना। एक महत्वपूर्ण नोट इसके अंदर ये है कि इसका जो प्रयोग है वो तो निषेध है ही है, नॉन मेडिकल प्रयोग इसका बहुत हानिकारक हो सकता है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होने पर स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकता, और सोडियम की कमी के साथ साथ पानी की भी कमी हो जाती है और हृदय के ऊपर और गुर्दों के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो काम करना बंद कर सकते हैं, जिस कारण के कई प्रकार के स्पोर्ट्स पर्सन को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो हमने ये 4 टाइप के इसके अंदर बांटे हैं, A, B, C, D के अंदर आते हैं आपके डायबिटीज़, मूत्रवर्धक जिनको कहते हैं, ठीक है, और आपके C में एनाबॉलिक, B के अंदर नारकोटिक और
टाइप ए के अंदर आते हैं स्टेमल्स। तो ये आपके ड्रग्स एंड डोपिंग है।